नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला यस अकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कल 15 नवंबर था, झारखंड स्थापना दिवस हुआ और इस झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर तीन अलग-अलग दिन के रूप में हम मनाते हैं। एक तो झारखंड की स्थापना हुई है, दूसरी बात भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और तीसरी बात पिछले बरस से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस डेट को मनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये तीन बड़ी बातें हैं जो कि कल के डेट में हुआ। झारखंड की परीक्षाओं के संबंध में खास करके झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कल के डेट का जो दो महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आई। एक तो तीन नई नीतियां लाई गई, याद रखिएगा। विभिन्न नीतियां जेपीएससी और जेएसएससी, जेपीएससी में तो डायरेक्ट एक टॉपिक ही है के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो तीन नई नीतियों को लाया गया, आपके सामने आपका पेपर कट आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। और दूसरी बात, तीन महत्वपूर्ण योजनाएं भी लाई गई, एक दो तीन। तो मुझे लगता है एज ए टीचर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर बात कर लेना चाहिए। 5 मिनट की बात है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। तीन जो नई नीतियां लाई गई कल के डेट में, वो एक है झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022, एक है झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 और एक है झारखंड औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। यानी तीन नीतियां ध्यान रखना है। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसी लाया गया, एक एथेनॉल प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसी लाया गया और एक इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड और लॉजिस्टिक से रिलेटेड पॉलिसी लाया गया। तीन पॉलिसीज लाई गई है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट। क्या है कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? ताकि हम हमारी जो डीजल पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, हम पर्यावरण हितैषी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, इन वजहों से। इसमें क्या है, वर्ष 2030 तक आईसीई इंजन आधारित, है ना, वाहनों को विद्युत वाहनों में बदलना है। और इसके अलावा 2027 तक एसीसी बैटरी के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित की जाएगी, ये कहा गया है। तो 2030 तक हमें क्या करना है कि जो आपका इंजन जो है वो मतलब उसको विद्युत वाहनों में कन्वर्ट करना है और 2027 तक क्या करना है, तो एसीसी बैटरी के निर्माण के लिए एक परियोजना स्टैब्लिश किया जाएगा। प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा कि कब तक एसीसी बैटरी के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित करने की बात की गई है ना, तो 2027। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि हाल ही में झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर कौन कौन सी नीतियों को लॉन्च किया गया। हो सकता है ऑप्शन ए में ये रहे, बी रहे, सी रहे और डी में रहे, इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी को टिक करना है, ऐसे सवाल आते हैं। दूसरा देखिए, एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी में, तो झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, बायोडीजल जिसको आप कहते हैं। इस नीति से वर्ष 2025 तक, देखिए डेडलाइन देखिए, याद रखना है, वर्ष 2025 तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग को बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य रखा गया है। जैव ईंधन का निर्माण गन्ना जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल का प्रोडक्शन आप सुगर केन, गन्ना जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से किया जाता है और 2025 तक एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल का जो यूटिलाइजेशन है, जो प्रयोग है, उसको 40% करने का लक्ष्य है हमारा इस नीति के तहत। अगला, झारखंड औद्योगिक पार्क व लॉजिस्टिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मकसद क्या है, तो राज्य को आर्थिक मजबूती देना। यहां सरकार और निजी संस्थानों की भागीदारी से, यानी पीपीपी मोड में, औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे इस पॉलिसी के तहत और इससे होने वाली आय भी सीधे राज्य सरकार को प्राप्त होगी। ये याद रखिएगा, तीन नीतियों को कल के डेट में यहाँ पे झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। बाकी मोरहाबादी में एक मुख्य समारोह हुआ। इस मुख्य समारोह में शिबू सोरेन जी को मुख्य अतिथि बनाया गया। राज्यपाल जी को आना था, किसी कारण से नहीं आ पाए, शिबू सोरेन जी को मुख्य अतिथि बना दिया गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो बिरसा मुंडा का जो गांव है उली हातू, कहाँ है, खूंटी में। इस उली हातू में कल भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे पहुंची थी। ठीक है ना, तो ये भी बात याद रखिएगा। उली हातू क्यों? क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मना रहा है। आगे देखिए, तीन महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई। एक, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना।
अभी अभी राज्य में सूखा पड़ गया है, ठीक तरीके से बारिश नहीं हुई। तो राज्य में मानसून में कम बारिश की वजह से धान और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस वजह से राज्य सरकार ने, देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बन रहा है, 22 जिलों के 226 प्रखंडों को, याद रखिएगा, सूखा क्षेत्र घोषित किया है। 22 जिले 226 प्रखंड, है ना। ऐसे में सूखा, ये पूछ दिया जा सकता है कितने प्रखंड कितने जिले। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को तत्काल 3500 रुपए राहत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी प्रश्न बन सकता है कि इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कितने रुपए राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो 3500 रुपए। इस योजना में आवेदन लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है और जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाकर अधिसूचित सूखाग्रस्त प्रखंडों के अधिकाधिक किसान परिवारों से आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक सूखा पड़ा, इसकी वजह से एक सूखा राहत योजना लॉन्च किया गया जो 22 जिलों के 226 प्रखंडों में है और प्रत्येक परिवार को 3500 रुपीज एक तरीके से राहत अनुदान राशि के तौर पर दिया जाएगा। दो बात, ठीक है। अगला गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये बजट 2022-23 में भी इसका जिक्र किया गया था झारखंड के। इसमें क्या है, तो इस योजना के तहत राज्य के 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, ठीक है ना। तो यानी हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो 10वीं और 12वीं के जो पास आउट स्टूडेंट हैं और खास करके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं, है ना, जो इकोनॉमिकली थोड़े से कैपेबल नहीं है, वैसे विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन में अच्छा करने के लिए सरकार क्या कराएगी, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगी इस क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा। तो प्रश्न बन सकता है किस शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो 10th 12th पास आउट है, किस कौन कौन सी पढ़ाई के लिए, तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15% सामान्य ब्याज का, नहीं 15 लाख रुपए अधिकतम, तो इसके तहत अधिकतम कितना, 15 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इस ऋण पर विद्यार्थियों को 4% सामान्य ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें 4% क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा। आमतौर पर इसको कम ही माना जाएगा लोन का, अगर आप देखोगे तो ये याद रखना है। और शेष ब्याज की राशि जो है, इस ऋण पर विद्यार्थियों को 4% सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा। शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। ऋण वापस करने की अधिकतम यानी 4%, जो मतलब अगर इसमें जो भी परसेंटेज होगा 4% विद्यार्थी को देना है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा, है ना। इसके अलावा शेष ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा कितना वर्ष होगा, तो आप ये जो ऋण है कितने वर्ष, 15 लाख भी है और आप अधिकतम सीमा भी है 15 वर्ष तक में इसको आपको चुकाना है। इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं होगी और इस योजना के लिए कॉर्पस फंड के रूप में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए कितना, 200 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी को असुविधा ना हो, गरीब तबका का विद्यार्थी 15 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है बैंक के माध्यम से। 4% तक का ब्याज उसे चुकाना है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चुकाएगा। 15 ईयर तक मैक्सिमम वो अपने इस लोन को क्या कर सकता है, चुका सकता है। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए की एक कॉर्पस फंड मुहैया किया है। ये है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। प्रश्न बन सकता है कितने रुपए का कॉर्पस फंड की बात की गई है, या कितने वर्ष तक इस लोन को अधिकतम वो पूरा कर सकता है, कितने अधिकतम कितना लोन मिल सकता है, स्टूडेंट्स को कितना % ब्याज लगेगा, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बनेगा। तीसरा इसी के तहत एकलव्य प्रशिक्षण योजना। देखिए एकलव्य प्रशिक्षण योजना राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी, केंद्रीय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, है ना, यानी सेंट्रल एसएससी और झारखंड एसएससी, और बैंकिंग तथा रेलवे जैसी भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी और विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से 27,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। कितने, तो 27,000 विद्यार्थियों को, याद रखिएगा। और इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कितना, हर साल 1,000, जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 2,000,
और बैंक पीओ के लिए 2000, ठीक है। बैंक लिपिक के लिए 5000 बैंक क्लर्क के लिए, रेलवे भर्ती के लिए 8500 और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए 8500 की लाभार्थियों की संख्या होगी। तो यूपीएससी 1000, जेपीएससी 2000, ऐसे स्टूडेंट्स को कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया गया, याद रखना है अच्छे तरीके से। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्ले स्टोर में जाकर के हमारे ऐप उर्मिला क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 11th जीपीएससी के लिए कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।